हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है कॉन्सेप्ट पार्ट 5 की कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो। आज हम दो नई टर्म्स के बारे में जानेंगे। एक तो है सिस थीटा और दूसरी है यूलर्स फॉर्म। दोनों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका सदुपयोग कैसे किया जाता है वो हम दोनों चीजें आप चेक करेंगे। ये बेसिक जानकारी है यूलर्स फॉर्मूले की और सिस थीटा करके एक टर्म आती है प्रिंसिपल मॉडुलस एम्पलीट्यूड की या जनरल मॉडुलस एम्पलीट्यूड की, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो देखें, तो पहला केस है प्रिंसिपल मॉडुलस एम्पलीट्यूड। z जो होता है वो x प्लस आयोटा y है। आज हम सिर्फ बेटा रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। नेक्स्ट जब इसके सवाल आएंगे तो मैं आपको इस टर्म को जरूर याद दिलाऊंगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। z प्लस इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। इस टर्म को आप एक और ध्यान से मैं चेक करते हैं। z इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर r जो होता था वो मॉड्यूलस ऑफ z होता था, जो कि जिसकी वैल्यू आप कहते थे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, थीटा यहाँ पर एंगल हुआ करता था। यहाँ पर सपोज करो अगर z की जगह पर यहाँ पर r cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिस थीटा करके इन्होंने एक नई टर्म जनरेट करी है, r सिस थीटा। ठीक, सिस थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर थीटा जो बिलोंग कर रहा है इन द केस ऑफ प्रिंसिपल मॉडुलस एम्पलीट्यूड माइनस पाई से लेस देन इक्वल्स टू पाई तक। लास्ट टाइम मैंने इस टर्म को शायद ना बताया हो, इस बार ध्यान से सुन लीजिएगा। थीटा की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखें, माइनस पाई से पाई ऐसे बोलकर तो सभी याद कर लेते हैं। माइनस पाई से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है और पाई से स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल्स टू में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इसी की जगह जनरल मॉडुलस एम्पलीट्यूड होता, जनरल मॉडुलस एम्पलीट्यूड होता तब z की वैल्यू हम r सिस थीटा ही लिखते, या इसकी जगह पर r सिस थीटा प्लस 2k पाई या 2k पाई प्लस थीटा कह देते हैं। ठीक, के जो होता वो आपका इंटीजर से बिलोंग करता। इंटीजर का मतलब 0 1 2 -1 -2। ठीक, लेकिन थीटा की वैल्यू जो होती वो 0 और 2 पाई के बीच में होती, या फिर वो डिपेंड करता है इसके आधार पर। अब देखो बेटे, हमने ऐसा जनरल सॉल्यूशन के केस में क्यों कहा। आप कोस थीटा और साइन थीटा को ध्यान से देखो। कोस थीटा का ग्राफ और साइन थीटा का ग्राफ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो वो हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ध्यान दिखाता हूं मैं आपको, साइन थीटा का ग्राफ भी अपने आप को 2 पाई के बाद हर 2 पाई टर्म के बाद रिपीट करने चला जाता है ना। चाहे पहले की बात भी हो, पहले में भी 2 पाई के बाद। ऐसा ही कोस थीटा के केस में, तो k की वैल्यू या तो आप 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। जब आप 1 रखेंगे तो 2 पाई, -1 रखेंगे तो -2 पाई, यानी कि हर 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट मेक्स सेंस कि ये 2k पाई पर भी अपने आप को वैलिड साबित कर देगा। इसी वजह से इसे हमने जनरल मॉडुलस एम्पलीट्यूड वाली टर्म, जो कि रिप्रेजेंट करेगी किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, इस तरीके से हमने दिखाया। क्लियर है बेटे, हटाएं। ठीक, तो ये आपको एक तो थीटा की वैल्यू याद रखनी है और ये सब याद करना है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूलर्स फॉर्मूला, EULER। ई साइलेंट रहता है इसलिए यूलर्स फॉर्मूला कह देते हैं। यूलर्स फॉर्मूला है क्या, हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको आप सिस थीटा भी कहते हैं। इसी को ही हमने e की पावर आयोटा थीटा कह के लिख दिया है। क्या, e की पावर आयोटा थीटा। अब अगर इसी की जगह पर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता, यानी कि सिस माइनस थीटा होता, तो इसको हम क्या लिखते हैं, e की पावर माइनस आयोटा थीटा। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल करेक्ट चल लें। अगर आपको सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा कर लेंगे। अगर आप इन दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे
तो जुड़ने पर क्या आ रहा है, जरा एक बार यही जोड़ देते हैं। e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू दिस टर्म को जोड़िए, इससे कट जाएगा 2 cos थीटा। तो यहां से आपके पास एक टर्म जनरेट होकर गया है cos थीटा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ठीक, तो एक फॉर्मूला आई होप कि आपके सामने जनरेट होकर के आया यूलर फॉर्मूले में e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन? हम e की पावर में लिख रहे हैं यूलर्स फॉर्मूले को, तो इस टर्म को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, e की पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर है ना, क्योंकि इस पे मैं अभी 2 मिनट बाद ही लोगरिथमिक भी करके दिखाऊंगा। तो यहां से आपको cos थीटा आया, अगर आप यहां से इसको माइनस कर देते हैं e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, दोनों टर्म को घटा दिया, माइनस प्लस ये कट जाएगी, क्या आया आपके पास इक्वल्स टू 2i साइन थीटा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा साइन थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो यहां पर एक दूसरा केस जनरेट होकर के आया i साइन थीटा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ठीक, ये केस को ध्यान से देखिए, अपने दिमाग के अंदर बैठाइए इन्हें। ये वाला केस हाइपरबोलिक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, याद है हाइपरबोलिक केस? नहीं है, मैं दिखाता हूं। cos hx वाला केस जो आप लिखते थे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, ये हाइपरबोलिक केस ऑफ cos थीटा हुआ करता था। तो इसे आप cos hx भी क्या लिख सकते हैं, और इसे cos साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा थीटा, x की जगह थीटा लिख देता हूं बेटा मैं। ठीक, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू कितनी आती थी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। अब आप बोल रहे होंगे सर ये वाली टर्म तो हमने कभी देखी नहीं है, क्यों नहीं देखी? चैप्टर है ये फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई थी वो वाली, मुझे आज भी याद है। cos थीटा hx और sin hx, इन सब के ग्राफ तक खिंचवाए हैं मैंने, मतलब इसका ग्राफ इवन मुझे बहुत अच्छे से याद है, और tan hx का भी ग्राफ शायद उसमें हो। इनके ग्राफ्स, इनके डोमेन, रेंज सब कुछ पढ़ाया गया है। आप उस वीडियो को ढूंढो, ये आई थिंक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में होगी वीडियो, जो कि फंक्शन चैप्टर में होगी। बहुत जबरदस्त वीडियो है, आपको निकालोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। वो 1-1.5 घंटे की वीडियो तो होगी, लेकिन उसमें सारे के सारे चैप्टर जो होंगे उसके डोमेन, रेंज सब कुछ याद हो जाएगा। फंक्शन की मैंने बहुत बेहतरीन फंक्शन चैप्टर पढ़ाया है। उस समय जरा सब्सक्राइबर कम थे, 50-60 ही होंगे, तो इसी वजह से वो शायद कम बच्चों ने देखा, लेकिन आई स्वेयर कि उस समय पर भी मैंने बहुत दमदार पढ़ाया था उसमें। आप सभी देखें, मुझे ऐसा लगता है उसमें सवाल बहुत अच्छे थे, तो देख लीजिएगा अगर समय मिले तो। एक और नई टर्म आपके सामने आई, हाइपरबोलिक केस ऑफ थीटा, जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में अब तक नहीं देखा होगा, अब आपके सामने आया है। अब मान लीजिए कि कोई इजी टर्म ले, सवाल पूछा जाए आसान से, जो कि 11th क्लास का तो होगा ही, वैसे ही मतलब आईआईटी का तो अभी मैंने चालू किया ही नहीं है। मान लीजिए कि लिखा हुआ है e की पावर आयोटा पाई बाई 2 सपोज करो, या e की पावर आयोटा पाई, चारों केस निकाल देते हैं, e की पावर 2 पाई, e की पावर आयोटा पाई 2 पाई पाई बाई 2, और कोई केस बचा है? इतने करके देख लेते हैं पहले। e की पावर पाई बाई 2 आयोटा पाई बाई 2, थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई 2 रखो, तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, cos 90 डिग्री की 0 प्लस आयोटा साइन 90 की 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, e की पावर पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आई, आई। आंसर क्लियर हो गया। e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखो, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ पे सिस थीटा की जगह पर सिस पाई डाला होगा तो आप वैल्यू कितनी लिखेंगे, -1। अगर सिस की जगह पर सिस पाई बाई 2 लिखा होगा तो आप वैल्यू कितनी लिखेंगे, आयोटा, जो आपने अभी भी निकाली। अगर उसी जगह पर 2 पाई लिखा हो, e की पावर आयोटा 2 पाई, तो आप क्या करेंगे, फिर से अगेन वही
cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई। sin 2 पाई की वैल्यू अगेन 0 हो गई यहाँ पर। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, यहाँ पर एक और केस जनरेट होकर के आया, e की पावर आयोटा 2 पाई की वैल्यू कितनी, 1, यानी कि सिस 2 पाई की वैल्यू कितनी, सिस 2 पाई की वैल्यू हो गई 1। तो ये काफी इजी केसेस जनरेट करके यहां दिखा रहा है आपको। इस वजह से आपको मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली पिछले वाले के x1 x2 y1 y2 और 2x1 x2 वो जो हमने x1 और x2 की आदत पड़ी है उससे थोड़ा सा और बाहर निकलेंगे। देखो जब हम छोटे होते हैं तीसरी चौथी क्लास तक तो हमें नंबर की आदत पड़ी होती है 1 2 3 4 2 3 या 6 आ जाए, फिर 7 8 क्लास तक आते आते x आ जाता है 2x 3x 5x। अब x से भी थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, बाहर निकलने की कोशिश करो, ताकि एक कंफ्यूजन वाली दुनिया से हम बाहर आए और देखें कि कुछ बाहर अच्छा भी है। चलिए इसमें एक टर्म और देखनी है हमें, लोगरिथमिक ऑफ z और चेक करना है। z लोगरिथमिक, लोग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लोग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z की वैल्यू आई x प्लस आयोटा v थीटा, मॉडुलस ऑफ z या r की वैल्यू होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, z होता कितना है, r e की पावर आयोटा थीटा, ये लो। ठीक है, r e की पावर आई थीटा यूलर फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा। अगर आपसे बोला जाए बेटा इसका लॉग निकाल के दिखाओ, तो लॉग r e की पावर आयोटा थीटा प्लस में करेंगे log r प्लस log i की पावर थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, पावर बाहर आ जाती है, पावर बाहर आ जाती है। log r क्या है एक्चुअल में, log है r क्या है, मॉडुलस ऑफ z है। मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू आप जानते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा को बाहर निकालो, आयोटा थीटा log e। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक, आपके पास केस कितना आया, log मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा थीटा। थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल है। थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल है। एंगल को आप कैसे लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z करके लिख सकते हो अगर प्रिंसिपल केस है log z के केस में, और अगर जनरल सॉल्यूशन है तो आप क्या लिखोगे, log mod z मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। 2k पाई का इस्तेमाल हम जनरल सॉल्यूशन के केस में करते हैं जब k की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 होती है। तो log निकालना बड़ा आसान है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, याद रख लो, दिमाग के अंदर बैठा लो। क्या, जब भी लोगरिथमिक का कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सवाल आएगा तो यूलर फॉर्मूले के अलावा कुछ और इस्तेमाल मत कर देना, वरना रोना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं पक्का। ठीक है बेटा, तो ये लोगरिथमिक वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक केस और जनरेट करना चाह रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट नेक्स्ट हमारा टारगेट, इसी वीडियो में इसे शामिल कर रहे हैं। रीजन है कि हमें nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल करना है, तो उसके लिए पहले स्क्वायर रूट होना जरूरी है। तो स्क्वायर रूट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि कोई नंबर है, पहले एक सिंपल सा सवाल और उसके बाद इसको ड्राइव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 + 3 आयोटा करके कोई क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है एंड देन आप इसको कैसे सोल्व करेंगे ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करना। हो सकता है बच्चों को इजी लग रहा हो, जिन्होंने किया होगा, जिनकी बुक में होगा ये वाला केस, तो जिनकी बुक में नहीं होगा उन्हें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये आई थिंक उत्तर प्रदेश या किसी और बोर्ड्स में चलता है, सीबीएसई बोर्ड में मैंने इसके सवाल केसेस नहीं देखे हैं इतने। स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 3i, मैं मान लेता हूं कि ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है। मान लिया क्या, ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है। उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये कितना खुल करके आएगा, 4 + 3i। जब आप इस वाली टर्म का स्क्वायर करोगे, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, तो क्या खुलेगा, x² प्लस आयोटा y का स्क्वायर
प्लस 2x इंटू आयोटा वाई। ठीक, यहां पर निकल कर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर, आई वाई का स्क्वायर कितना आएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आएगा, ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का आई 2xy, ये केस जनरेट होकर के आया। इसके रियल पार्ट को रियल वाले पार्ट के इक्वल कर दो, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कर देना है और 2xy को किसके इक्वल कर देना है, 3 के इक्वल कर देना है। ठीक है बेटे, यहां से आप x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आई है, यहां से 3/2x यहां पर आप रखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3/2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये वाली केस को ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर माइनस 9/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एलसीएम लीजिएगा आप, यहां पर एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, 4x स्क्वायर, नीचे वाली टर्म दिखाई दे रही है 4x स्क्वायर, तो 4x की पावर 4 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहां पर एक केस जनरेट होकर के आएगा, वो क्या बनेगा, 4x की पावर 4 माइनस 9 इक्वल्स टू 4 4 16x स्क्वायर, तो 4x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ये आपका नेक्स्ट केस जनरेट होकर के यहां से आया। ठीक, x की पावर 4 है बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए, इस वाली टर्म को आई होप कि आपको समझ में आया हो। पहले हमने x प्लस आयोटा वाई के इक्वल किया, देन स्क्वायर किया, देन हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करा, इमेजिनरी वाले पार्ट को जो आयोटा वाला है वो आयोटा वाले के इक्वल करा। दो केसेस बने, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक, तो y की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3/2x और बाकी सब हटा देते हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होकर के आ गई। 4x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे जो वैलिड फॉर्मूला है। इसमें से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा निकालें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद होना चाहिए बेटा, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस ऑफ माइनस b रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसी वजह से मैंने प्लस का 16 रखा है। ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू है 4, तो ऊपर कितना बचा, 16 प्लस माइनस का अंदर का 16 16 256 प्लस 4 चौक 16 निम्न 44 अपॉन 2 4 जा 8। ये कितना बन रहा है, 16 प्लस माइनस का 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10 की 0 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4 अपॉन 8। ठीक, इसको साथ में आयोटा भी निकल करके आना चाहिए, आयोटा निकल करके नहीं आना चाहिए, यहां पर जरूरत नहीं है, वो अगले वाले में आएगा। 16 प्लस माइनस कितना, 400 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 20 आता है, 20 अपॉन 8। ठीक, इसको यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, ध्यान से देखना। ये एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 16 प्लस 20 अपॉन 8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 16 माइनस 20 अपॉन 8। ध्यान से देखो बेटे, यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस, जब माइनस आ रहा है तो ये वाली कैसी टर्म आ रही है, नेगेटिव। स्क्वायर वाला नेगेटिव होता है, स्क्वायर वाला कभी नेगेटिव होता ही नहीं, इसे शामिल ही नहीं कर पाएंगे आप। यानी कि जब भी यहां पर माइनस वाली टर्म होगी x में, उसको शामिल ही नहीं करना है, या तो ये स्क्वायर रूट वाली आगे होती। ठीक, अगर ये माइनस में है तो इसको शामिल नहीं कर सकते आप। क्लियर रहा बेटे? अगर ये आगे है, जैसे मान लो मोड़ है और ये आगे है, तो हम शामिल कर लेते है ना, कोई कंफ्यूजन? तो फिलहाल के लिए हमारे पास 20 और 10 30 और 36 36 अपॉन 8 आपका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर। कुछ कट जाएगा, काट दो, 2 चौक 8, 2 से कट जाएगा 18, 9/2 आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
इसे और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहीं पर निकालते हैं जरा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 36/8, 4 दूनी 8, 4 9 36, 9 चौक 36, 9/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9/2, एक्स की वैल्यू कितनी आई ±3/√2। ठीक, सिमिलर बिहेवियर में आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है 3/2x, 3/2, x की वैल्यू कितनी है 3/√2 प्लस माइनस में 3/√2, वो भी प्लस माइनस में, √2 से √2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ रहा है प्लस माइनस का 1/√2। तो x और y की वैल्यू दोनों आ गई। अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहां रखेंगे और आपका केस सोल्व हो गया। x की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस का कॉमन ले लेते हैं, 3/√2 प्लस आयोटा 1/√2। यहां से आप किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट आसानी से पॉसिबली निकाल सकते हैं। कैसा लगा सवाल? इजी था। सिमिलर बिहेवियर में अगर x 3 + 4i तो चलो आसान था, अगर x 3 + 4i की जगह या 4 + 3i की जगह a + आयोटा भी होता तो, ध्यान से देखो, अगर इसी जगह पर a + आयोटा b होता तो आप कैसे करते? बिल्कुल सिमिलर केसेस में करते। ठीक, तो स्क्वायर रूट में a + आयोटा b हो तो भी उसको आप क्या करोगे, x + आयोटा y के इक्वल मानोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, a + आयोटा b इक्वल्स टू, यहां पर क्या आएगा स्क्वायर करोगे तो x² - y² + 2 आयोटा xy, है ना। x² - y² की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर, 2xy की वैल्यू किसके बराबर, b के बराबर। आयोटा वाली टर्म को आयोटा वाली से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर b है, यहाँ पर i के साथ में 2xy है, तो 2xy b के बराबर आ गया। y की वैल्यू अगेन यहाँ पर b/2xi, यहाँ पर रख दो, x² - b/2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a, x² - b²/4x² इक्वल्स टू a। फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4x⁴ माइनस इसकी जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 4ax² माइनस का b² इक्वल्स टू 0। यहां से अगेन आप धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको याद है, -b + -√b² - 4ac/2a। यहां से किसकी वैल्यू आएगी, x की नहीं x² की। देखो बेटा, जब पावर 4 होती है तो x² निकलता है। देखो आपको याद होगा ax² + bx + c, जब आप इसमें x की वैल्यू निकालते थे धराचार्य से, लेकिन जब यहां पर पावर 4 और यहां पर पावर 2 होगी तो x² की वैल्यू आएगी, यही वाली। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हम x² की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली इस इक्वेशन के साथ। चलिए चेक कर लेते हैं। 4x² - 4ax² प्लस नहीं है माइनस का b² इक्वल्स टू 0। यहां से x² की वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac - b²/2a। ठीक, ये वाला केस जनरेट होकर के आया। यहां से आपके पास x² आया 4a प्लस माइनस रूट 16a², 4 चौक 16 b²/2 4 जा 8। ठीक, और ध्यान से देखते हैं, 4a प्लस माइनस रूट 16 कॉमन a² प्लस b²/8। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 16 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 4, 16 बाहर निकलेगा तो कितना 4a प्लस माइनस रूट a² प्लस b², 4 भी बाहर निकालो /8। 4 से 4 बाहर निकल कर कट जाएगा, 4 2 जा 8। अब देखो ध्यान से, x² की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस माइनस रूट a² प्लस b²/2। ठीक है बेटा, 4 कॉमन लेकर के काट दिया। रूट a² प्लस b² होता क्या है, मोड a होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है फिलहाल में, प्लस माइनस रूट a प्लस मॉडुलस ऑफ z/2। देखो बेटा, प्लस का माइनस का क्यों नहीं लिया, अब ये भी बताया था ना ऑप्शन में, माइनस वाली टर्म छोटी आ जाएगी। कितनी आसान सी बात है, क्या हमें समझ में आ गया? वेरी गुड, यही तो चाहिए था। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है मॉडुलस ऑफ z प्लस a/2 प्लस माइनस में। y की वैल्यू भी निकाल दीजिएगा, सिमिलरली वही आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ z माइनस a/2
ठीक, मॉड्यूलस हमने इस बार पहले लिखा है बेटा, इस वाले को आगे लिखा है, याद रखिएगा। और उसी टर्म को आप यहां पर रखेंगे a प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह पर, तो आपका इसका स्क्वायर रूट का एक जनरेशन कर रहा हुआ एक नया सा अच्छा सा फॉर्मूला आपके सामने बना, प्लस माइनस का मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस a अपॉन 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट में मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस a अपॉन 2। ठीक, ये केस आपके सामने बना। ये केस आप जब लिखेंगे जब b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, b कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। b कैसा होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसी टर्म को मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं, मॉड जेड प्लस a अपॉन 2, ये माइनस आयोटा रूट मॉड जेड माइनस a अपॉन 2, b कैसा होगा, लेस देन 0। कोई कंफ्यूजन? आसान केस है। तो b को ग्रेटर देन 0 रहना है, b को लेस देन 0 रहना है। इट डिपेंड्स कि उसके केस में b कैसा है, ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। उल्टा तो नहीं बोल गए? बिल्कुल बोल गए। हमें इसका स्क्वायर रूट निकाला, दो सॉल्यूशन आए हैं, एक ऐसा एक ऐसा। दोनों को याद रखना, आप इसको बेटा निकालेंगे अपने आप। ये मैंने भाई यहां पर जानबूझ के निकाला ताकि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। आप ये मत सोचना कि सर ने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे तो याद है। आप इसे अपने आप निकालिए। अभी भी मैंने y का केस सॉल्यूशन निकालवा करके दिखाया था, आप निकालेंगे। प्लस और माइनस इसलिए लगाया गया है, जब आप b लेस देन 0 होगा, छोटा होगा, तो उस केस में, यहां वाले केस में कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी, तो उस वजह से यहां माइनस लगाया है। आइडियली ये केस डायरेक्टली इस्तेमाल होने वाला है नहीं कहीं भी, क्योंकि इतने बड़े फॉर्मूले कौन याद करेगा, कौन प्रूफ करेगा। लेकिन हो भी सकता है कभी एग्जाम में आए और आपको परेशानी हो, तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट कराया गया है। ठीक, a प्लस आयोटा b का फॉर्मूला भी करवा दिया गया है। अगर आपको कुछ और निकालने का मन हो तो निकाल लो, जैसे रूट आयोटा की वैल्यू बता दो। इसको आपको वैसे प्रूफ ही करना पड़ेगा। 0 प्लस आयोटा यानी कि 1 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा b अगेन y। स्क्वायरिंग करेंगे, i का स्क्वायर, i कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2ixy। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर पहले वाली टर्म कितनी है, 0। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0 आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर आ गया हमारे पास। 2xy कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन 2x आ रही है। तो आप सिमिलर बिहेवियर में इन दोनों को वैल्यू को इक्वेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको इसके अंदर रखिए और सोल्व करिए। तो ये सभी केसेस जो स्क्वायर रूट वाले हैं, वो रटने वाला कोई मेथड नहीं है। ये बड़े केस बना आईटी एडवांस लेवल का। अगर इसमें से सवाल बन गया तो आपको इसका सदुपयोग पता होना चाहिए कि कब हमने प्लस लगाया था, कब आपने माइनस लगाया था, इसलिए इसे जनरेट किया गया है। बाकी सिंपल सवाल जो है आपके, वो सिंपल वाले मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।